गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपसे रौद्र रस की चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपसे श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस की चर्चा की थी और इसमें हम आपसे रौद्र रस की चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, जब कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई पक्ष हो जो आपको बुरा भला कहता है, आपका अपमान करता है या आपके किसी आत्मीयजन यानी प्रियजन की निंदा करता है, तो उससे जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे ही रौद्र कहते हैं और उसी से निर्मित होता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अब इसमें जो प्रतिक्रिया होती है क्रोध में, वो क्या होती है? क्रोध के कारण हमारा मुख लाल हो सकता है, कोई ऐसे हाव भाव आएंगे हमारे चेहरे पर जो क्रोध को व्यक्त करते हैं। अब जैसे शस्त्र चलाना भी हो सकता है, भौहें चढ़ाना भी हो सकता है, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिन काव्य पंक्तियों में क्रोध का वर्णन हो वहाँ रौद्र रस होता है। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान या ये कहें ऐसे शब्द का प्रयोग अगर किया गया हो जो क्रोध के भाव को उत्पन्न करते हैं, तो यही भाव परिपक्व अवस्था में रौद्र रस कहलाता है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। काव्यगत जितने भी रस हैं बच्चों, उसमें रौद्र रस का अपने आप में बहुत ही प्रमुख स्थान है। भरत मुनि ने यानी आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस और विभत्स रस, इन 4 रसों को ही प्रधान माना है और इन्हीं से अन्य रसों की भी उत्पत्ति उन्होंने बताई है। तो इस प्रकार देखें हम कि रौद्र रस अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस है। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि रौद्र रस क्या है। रौद्र यानी जिसका अर्थ होता है क्रोध और जिसका स्थायी भाव क्रोध है, यानी वो काव्य पंक्तियां जिसमें क्रोध का वर्णन हो और उसको पढ़ करके हमारे भी मन में क्रोध का भाव आए, हम उस भाव से जुड़ जाएं, तो वही भाव परिपक्व अवस्था में रौद्र रस कहलाता है। अब जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अब क्रोध तो इसका स्थायी भाव है जो स्थायी रूप से हमारे हृदय में निवास करता है और जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव के सहयोग से वो स्थायी भाव एक परिपक्व अवस्था में जब आ जाता है तब वो रस का रूप धारण कर लेता है। अब इसके संचारी भाव क्या है? जैसे गर्व का भाव आ सकता है क्रोध में, रौद्र में, चपलता का, आवेग का, घृणा, ग्लानि, उन्माद, श्रम, ईर्ष्या, साहस, उत्साह, उग्रता, यानी ये अनेकानेक संचारी भाव, उत्सुकता, ये सारे संचारी भाव जो हैं ये क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहते हैं जब क्रोध का भाव मन में जागता है। और इसका आलंबन क्या है? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जैसे शत्रु हो या अनुचित कार्य करने वाला हो जिसके प्रति हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो। उद्दीपन शत्रु और उसकी उमंग हो सकती है जो हमें प्रेरित करती है क्रोध के लिए। और अनुभाव, जैसा कि हमने कहा कि ऐसी शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं जो क्रोध को दर्शाती हैं, जैसे आंखों का लाल होना है, भौहें तन जाना है, गुस्से के मारे कांपने लगना है, हाथ पांव पटकना है, अस्त्र शस्त्र चलाना है, प्रचंड रूप धारण करना है, आवेग भरे वचन बोलना है, ये सब मानसिक, शारीरिक और वाचिक क्रियाएं जब होने लगती हैं तो रौद्र रस की अनुभूति होती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि रौद्र रस क्या है और रौद्र रस रसों में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है और उसके अंग क्या क्या हैं जिनके सहयोग से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। और रौद्र रस के कुछ उदाहरण भी हम आपको समझा रहे हैं। जैसे अब एक उदाहरण है जो रामचरितमानस से ही है, जो परशुराम लक्ष्मण संवाद के बीच से है, जब परशुराम जी और राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद होता है उस समय किस तरह से परशुराम जी अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं उसका वर्णन है इन चौपाइयों में। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा,
सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। फिर से सुनिए चौपाई को। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। यहाँ परशुराम जी अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं रामचंद्र जी से, तो यहाँ पर रौद्र रस है। इसी तरह एक उदाहरण और है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर, करतल युगल मलने लगे। यहाँ पर भी रौद्र रस है। इसी तरह का एक उदाहरण और है। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से, सोता हुआ सागर जगा। तो ये है रौद्र रस के कुछ उदाहरण। इसी प्रकार एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है रौद्र रस का। रे नृप बालक काल बस, बोलत तेहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो बच्चों, अभी हमने आपसे रौद्र रस की चर्चा की, रौद्र रस की परिभाषा की चर्चा की, रौद्र रस का रसों के बीच कितना महत्व है इस बात की चर्चा की हमने आपसे। और इसके अलावा रौद्र रस के उदाहरण के बारे में भी हमने आपको बताया कि किस किस तरह से, किन किन उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझाया रौद्र रस, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों, इसके अलावा भी अन्य रस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम आपसे करुण रस की चर्चा करने जा रहे हैं। करुण रस, जिसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है, करुणा का भाव, जिन काव्य पंक्तियों में करुणा का भाव जागता है, जिनको पढ़ करके, सुन करके हमारे मन में जब करुणा का भाव जागता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। तो बच्चों, हम आपको एक बार स्पष्ट रूप से फिर से समझा देते हैं कि करुण रस क्या है। करुण शब्द का अर्थ ही होता है सहानुभूति और दया मिश्रित दुख के भाव को प्रकट करना। और जब हमारे मन में इसका स्थायी भाव जो है, शोक जो है, स्थायी रूप से निवास करता है। तो इस प्रकार बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि करुण रस की परिभाषा क्या है। तो करुण रस की परिभाषा है कि जब किसी काव्य पंक्ति को पढ़ करके सहानुभूति, दया मिश्रित दुख के भाव प्रकट होते हों, तो वहाँ पर करुण रस होता है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसको हम एक तरह से इस तरह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में शोक का भाव उत्पन्न हो, हृदय शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है। इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मेल से स्थायी भाव शोक का जन्म होता है। तो बच्चों, आपको करुण रस समझ में आ गया होगा कि करुण रस क्या है। इसको एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं कि जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है। और ये करुण रस का जो है स्थायी भाव शोक, उसका जन्म कैसे होता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से होता है। तो बच्चों, करुण रस की परिभाषा हमने आपको समझाई और आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका स्थायी भाव होता है शोक। आलम्बन विभाव इसका होता है विनिष्ट व्यक्ति और वस्तु, या विनिष्ट व्यक्ति अथवा कोई ऐसी वस्तु। उद्दीपन विभाव होता है, जैसे आलम्बन का दाह कर्म है, इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुओं के और इष्ट के चित्र का वर्णन होता है जो नहीं है अब, और उसका वर्णन है, उसको याद करना है, जिससे शोक की अनुभूति होती है, शोक उद्दीप्त होता है। अनुभाव है, जैसे शारीरिक क्रिया है, भूमि पर गिर जाना, निश्वास, छाती पीटना, रुदन, प्रलाप, रोना, मूर्छा, दैव निंदा, कंपन इत्यादि
संचारी भावों में निर्वेद, मोह, व्याधि, ग्लानि, इस तरह की विषाद, इस तरह के संचारी भावों की उत्पत्ति होती है और इन सब के सहयोग से शोक का भाव उत्पन्न होता है। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं करुण रस का। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। यहाँ पर एक तरह से पति या प्रेमी की मृत्यु के पश्चात का वर्णन है कि पति की मृत्यु के पश्चात जो स्थिति स्त्री की होती है उसका वर्णन किया गया है इन काव्य पंक्तियों में, जो करुण रस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस उदाहरण को आप फिर से समझिए। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। इसी तरह से एक और उदाहरण है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। यहाँ भी रानियों के शोक का वर्णन है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। यहाँ पे भी रानियों के शोक का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर भी करुण रस है। इसी तरह से एक उदाहरण और है। हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे हा, प्राणों के परम प्रिय हा, एक मेरे दुलारे। यहाँ पुत्र के वियोग में करुण रस का प्रादुर्भाव हो रहा है कि हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे हा, प्राणों के परम प्रिय हा, एक मेरे दुलारे। तो यहाँ पर रौद्र रस है, नहीं रौद्र रस नहीं, रौद्र रस की चर्चा तो हमने आपसे पहले की थी। यहाँ पर करुण रस है। करुण रस के उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं इस समय। इसी तरह से एक करुण रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है उस समय रामचंद्र जी जिस तरह से विलाप करते हैं, जो करुणा का भाव, जो करुणा का वातावरण उनके बोल से हो रहा है, उनको सुनिए इन पंक्तियों में। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फन करिबर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावे मोही। फिर से सुनिए। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फन करिबर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावे मोही। यहाँ पे दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना, लक्ष्मण जी के बिना राम जी का जीवन कैसा होगा। इसी तरह का एक उदाहरण और है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति विरह, राव गयो सुरधाम। ये उस समय का वर्णन है जिस समय दशरथ जी की मृत्यु होती है, उस समय का रामचरितमानस में वर्णन है कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति विरह, राव गयो सुरधाम। तो बच्चों, इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में रौद्र रस समझाया और करुण रस समझाया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।